हजरत आयशा सिद्दीका के शौहर नामदार आका की बारगाह में जाए और देखे कि अज़दवाजी जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है। अगर एक बाप है तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाए और ये देखे कि औलाद की परवरिश कैसे की जाती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की परवरिश कैसे की। अगर एक जो है बेटा है तो अपने वालिदैन की इताअत कैसे करे, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिदैन का एहतराम और उनकी ताज़ीम करने का जो तरीका बताया है, अगर किसी को वालिदैन का तरीका सीखना है तो आका की बारगाह में चले जाए। अगर एक मुअल्लिम है तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आका की बारगाह में जाए, जो कि मदीना शरीफ में, और वहां पे चबूतरे पे बैठकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो असहाबे सुफ़्फ़ा को तालीम दी, तो एक मुअल्लिम को इस तरह से तालीम देनी चाहिए। कहने का मकसद यह है अज़ीज़ानी गिरामी, अगर एक शौहर है तो हजरत आयशा के शौहर को देखे, अगर एक बाप है तो हजरत फातिमा के वालिद को देखे, अगर एक जो है वो दोस्त है तो हजरत अबू बकर के दोस्त आका को देखे, अगर एक बेटा है तो वो हजरत फातिमा के वालिद मोहतरम को देखे, अगर एक जो है बाप है हजरत फातिमा के वालिद मोहतरम को देखे, अगर एक बीबी है तो वो हजरत आयशा के शौहर आका की जिंदगी को देखे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, मसलके आला हजरत, अज़मत सहाबाए किराम। जिंदगी का तरीका, आपको वालिदैन का तरीका, औलाद की परवरिश करने का तरीका, और बीवी के हुकूक अदा करने का तरीका, वालिदैन की इताअत करने का तरीका, ये आपको जापान, इंग्लैंड, हालैंड, अमेरिका नहीं बताएगा, बल्कि आप सीधे मदीना शरीफ जाके हुजूर के रोज़े पे पहुंच जाओ। मेरे आका तुम्हें बता देंगे कि वालिदैन की इताअत कैसे की जाती है, बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है, बीवी का हक कैसे अदा किया जाता है, बच्चों की जो है तालीम कैसे दी जाती है। अज़ीज़ानी गिरामी, आज बहुत पेचीदा माहौल है और आप अखबारात की दुनिया में पढ़ते रहते हैं कि हमारी कितनी इस्लामी बहनें आए दिन इर्तिदाद में पहुंच रही हैं, मुर्तद हो रही हैं। कभी आप इस पे गौर करते हैं कितने इस्लामी भाई हैं, अखबारात में आप पढ़ते हैं कि कभी फला इलाके की लड़की जो है कुफ्र में पहुंच गई, इर्तिदाद में पहुंच गई। अज़ीज़ानी गिरामी, इस पर जो है खास नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि कुछ दरिंदे सिर्फ इसी काम के लिए मुतय्यन है कि उन्हें मुसलमान की लड़कियों को टारगेट करके और उनको इस्लाम से बरगश्ता करके और उनको कुफ्र में दाखिल किया जाए। अज़ीज़ानी गिरामी, ऐसे वक्त में अगर कोई भाई है तो वो अपनी बहन की हिफाजत करे, अपना कोई वालिद है तो अपनी बेटी की हिफाजत करे, अगर कोई बेटा है अपनी जो है बेटी की हिफाजत करे। इस वक्त में जरूरत है अज़ीज़ानी गिरामी कि हमें अपने घर का माहौल पाकीज़ा करना चाहिए। और कैसा करना चाहिए, कैसा दीनी माहौल पैदा करना चाहिए। अज़ीज़ानी गिरामी, मैं आपको एक जो है बुजुर्ग के वाक़ये से आपको ये बताना चाहता हूँ अज़ीज़ानी गिरामी कि हमें अपने घर में दीनी माहौल कैसे पैदा करने चाहिए। एक अल्लाह के वली हजरत बयज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन अपनी वालिदा साहिबा के पास बैठे हुए और बैठने के बाद अपनी वालिदा से कहते हैं, ऐ माँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, तेरे बेटे के अंदर बड़ा फजल कमाल पैदा कर दिया। अपने वक्त का शहंशाह भी तेरे बेटे का एहतराम करता है, अपने वक्त का अदीब भी तेरे बेटे का जो है एहतराम करता है, रईस आजम तेरे बेटे का एहतराम करता है, फसीओ बलीग तेरे बेटे का एहतराम करता है, अमीर तेरे बेटे का एहतराम करता है, रईस तेरे बेटे का एहतराम करता है, हर एक तेरे बेटे का, उलमा और फुसहा बुलागा तेरे बेटे का एहतराम करते हैं। ऐ माँ, तेरे बेटे के अंदर अल्लाह ने कितना कमाल पैदा कर दिया। हजरत बयज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की माँ अपने बेटे की बात सुनती रही और सुनने के बाद जब बात खत्म हुई तो कहा, ऐ बेटा, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें मेरा कमाल है। तो हजरत बयज़ीद बुस्तामी कहते हैं, ऐ माँ, तेरा क्या कमाल है? तिलावत कुरान मैंने किया, जिसके सदके में मुझे ये मिला, मुजाहिदा मैंने किया, जिसके सदके में मुझे ये मिला, नवाफिल मैंने पढ़े, जिसके सदके में ये मिला, और नमाज पंजगाना मैंने अदा की, जिसके सदके में मुझे इनाम मिला कि हर एक मेरा एहतराम करता है। माँ कहती है, बेटा, ऐ बयज़ीद, इसमें तेरी नमाजों का जो है कमाल नहीं, तेरे रोजों का कमाल नहीं, तिलावत कुरान का कमाल नहीं, बल्कि इसमें मेरा कमाल है। और वो ये है, उलमा किराम बैठे हैं। मैं आपको एक इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम देना
चाहता हूँ, जो आज हमारी ये बहनें जो कुफ्र की तरफ जा रही हैं, उसकी वाहिद वजह क्या है कि हमने अपने घरों में दीनी तालीम को छोड़ दिया है, नमाजों को छोड़ दिया है, तिलावत कुरान को छोड़ दिया है, नबी की हदीस पढ़ना छोड़ दी है, जिसकी बिना पर ये हमारी बहनें कुफ्र की तरफ जा रही हैं। अजीजों, हजरत बयजीद बुस्तामी की माँ कहती है, बेटा तेरी नमाजों का कमाल नहीं, तेरे रोज़ों का कमाल नहीं, तेरे जो है मुजाहिदे का कमाल नहीं, बल्कि ये मेरा कमाल है। हजरत बयजीद बुस्तामी कहते हैं, ऐ माँ तेरा क्या कमाल है? तो आपकी माँ कहती है, ऐ बेटा सुन, जब तेरी शीरख्वारी का जमाना, जब तू 2 साल का था, जब तू दूध पीने के लायक था और तुझे जब दूध की ख्वाहिश होती तो तेरी माँ अपने बिस्तर से उठती और उठने के बाद वुजू करती और वुजू करने के बाद ऐ बयजीद बुस्तामी तुझे दूध पिलाती। तो ऐ बयजीद बुस्तामी, आज तू जिस मकाम पर पहुंचा है, रोज़ों की बिना पर नहीं, तिलावत कुरान की बिना पर नहीं, मुजाहिदे की बिना पर नहीं, बल्कि दूध के उन कतरों की बिना पर पहुंचा है जो मैंने तुझको बावजू होकर। सुभान अल्लाह भाई, बात अजीजानी गिरामी, इसलिए तो ये कहा जाता है कि जब माँ स्वालिहा होती है तो बेटा मुफ्ती आज़म हिंद बनता है, जब माँ राकिया होती है तो बेटा मुजद्दिद आज़म बनता है, जब माँ साजिदा होती है तो बेटा गरीब नवाज बनता है, जब माँ सैयदा होती है तो बेटा गौसे आज़म बनता है, माँ फातिमा होती है तो बेटा शहीद आज़म बनता है, और जब माँ आमना होती है तो बेटा रसूल आज़म। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर। अज़ीज़ानी गिरामी, अगर यही माहौल ये हमारे इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बैठी हैं, अगर ये घर के अंदर पैदा कर दें और अपने बच्चे को शीरख्वारी के जमाने से अगर दीनी तालीम की तरफ जाएं, तो अजीजों, दुनिया का कितना ही हसीन व जमील, कितना ही रईस आजम अगर उनके सामने आ जाएगा तो वो यही उसको ठुकराते हुए नजर आएंगी, जो एक बेटी आज से कई साल पहले जो कर्नाटक में खड़े होकर उन दरिंदों को ये जवाब दे रही थी, नारे तकबीर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत, जिंदाबाद, ताजुश्शरिया, 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 नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खलीफा सरकार ताजुश्शरिया, कायदे मिल्लत से थल, नारे तकबीर। भाई वाह, गिरामी, अजीजों, जरूरत है अपने घर में दीनी माहौल पैदा करने की। अपने बच्चों को अगर जरूरत के तहत दुनियावी तालीम की जरूरत पड़े तो ये हमारा इस्लाम दुनियावी तालीम हासिल करने से मना नहीं करता। आप अगर चाहें अपने बच्चों को जो है डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें दीनी तालीम से आरास्ता करा दो, रसूल की मोहब्बत उनके दिल में बेबस्ता कर दो, और जब इनके दिल में कुरान की तालीम होगी, रसूल की मोहब्बत होगी, सहाबा अहले बैत की मोहब्बत होगी, औलिया किराम की मोहब्बत होगी, अब यही बेटा और यही बेटी जो है जिस कॉलेज में जाएगी, जिस यूनिवर्सिटी में जाएगा ये बेटा, तो अज़ीज़ानी गिरामी, कोई दरिंदा उनको टच नहीं कर पाएगा, उनके ईमान का सौदा नहीं कर पाएगा। आज हमने अपने घर के अंदर आजादी पैदा कर दी, आज हमने अपने घर के अंदर तिलावत कुरान को छोड़ दिया, नमाजों को छोड़ दिया, आज हमने अपने अंदर जो है हदीस मुस्तफा को छोड़ दिया, जिसका वाहिद नतीजा ये है कि आए दिन आप अखबारात में देखते हो कि आज फला लड़की जो है वो कुफ्र में दाखिल हो गई, आज फला लड़की जो है इस्लाम से मुनहरिफ हो गई। उसकी वाहिद वजह यह है कि हमने दीन मुस्तफा और शरीयत मुस्तफा पर अमल करना छोड़ दिया। अज़ीज़ानी गिरामी, आखिरी बात कहकर रुखसत होना चाहता हूँ। देखो मेरे आका की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा की शान देखो, उनका मकाम देखो, उनकी जो है इज्जत देखो, उनकी अजमत देखो, उनकी जो है ज़ौक़ शौक़ देखो। अज़ीज़ानी गिरामी, तवज्जो के साथ बैठे। ये चहलकदमी ना करें, अभी नहीं है, अरे
आप सुकून से बैठे। आप बैठे ये हैं। मजमे के अंदर आखिरी बात मैं कहकर रुखसत हो रहा हूं, लेकिन तवज्जो के साथ हजरत फातिमा जहरा की शान देखें। अजीजों, यहाँ जितने बैठे हैं, आज इर्तिदाद लड़कों में नहीं, आज मर्दों में इर्तिदाद ज्यादा नहीं फैल रहा है। आज इर्तिदाद की जो खबर आ रही है, कुफर में दाखिल होने की जो खबर आ रही है, वो इस्लामी बहनों की आ रही है। अजीजों, अपने घरों में दीनी माहौल पैदा करने की जरूरत। अगर आपकी बेटी कॉलेज में जाए तो देखो उसका तरीका कैसा है, चलने का तरीका क्या है। एक कोई निगरां उसके साथ जाना चाहिए, हर एतबार से उसकी खबर रखनी चाहिए। अजीजानी गिरामी, बहुत ही इस वक्त पेचीदा और पुरफतन दौर है। ऐसे वक्त में ईमान की हिफाजत करना बहुत जरूरी। मुस्तफा की बेटी देखो, उनकी शान देखो। अजीजों, आज अपनी बेटियों को या अपनी बहनों को फातिमा जहरा तो नहीं बना सकते, लेकिन कनीज़े ज़हरा जरूर बना सकते हो, कनीज़े फातिमा जरूर बना सकते हो। अजीजों सुनो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा जहरा, एक यहूदी लड़की की शादी तय हुई और दिन मुतय्यन हुआ। अब उसके यहाँ जो मेहमान आए, उन्होंने दावत दी और ख्वाहिश जाहिर की कि काश इस दावत में, इस तकरीब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा तशरीफ ले आए। दावत आ गई, आका ने दावत कबूल फर ली, हजरत फातिमा जहरा ने दावत को कबूल फरमा लिया। और जब चलने का वक्त हुआ, हजरत फातिमा जहरा कहती हैं, अब्बा हुजूर, मेरे पास लिबास तो कुछ है नहीं, ये सादा लिबास, चादर, इसमें कितने पेमद लगे हुए। अगर मैं उस यहूदी लड़की की शादी में जाऊंगी तो वहां पर यहूदियों की लड़कियां और औरतें फाखिराना और बहुत उम्दा लिबास पहने हुए होंगी, मेरी पेमद लगी चादर को देख के मेरी हंसी बनाएंगी। गुफ्तगू हो रही थी अजीजानी गिरामी। उधर रब ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को